कृष्णदास भगवान के अति प्रिय अष्ट सखाओं में एक श्री कृष्णदास हुए। और श्री कृष्णदास जी का चरित्र ये भी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के सातों आठों जो हम सुनने वाले हैं, इनमें से 4 वल्लभाचार्य जी के और 4 श्री गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य हैं। इन सबके सुंदर चरित्र को हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं। कल जिनका चरित्र हमने सुना था श्री सूरदास जी, ये उन्हीं के गुरु भाई हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के दूसरे शिष्य हैं श्री कृष्णदास अधिकारी इनका नाम था। इनके कई प्रसिद्ध पद हैं जो बहुत लोग गाते हैं। एक पद तो ब्रज में रतन राधिका गोरी, हरलीनी वृषभानु भवंते नंद सुवन की चोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, कुंज निकुंजन विहरत दो, और यमुना जल खोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, नागर नवल किशोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। ऐसे श्री कृष्णदास जी, एक इनका बहुत सुंदर पद मैं कभी कभी कथा में गाता हूं। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चल के, चुबुक चारु गढ़ ठटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ऐसे आपके कई पद हैं। आइए उनके पावन चरित्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सो कृष्णदास जी का जो चरित्र है वो ऐसा है कि आपका जन्म महाराष्ट्र गुजरात की भूमि पर हुआ। अहमदाबाद के पास में आपका गांव था जहां पर आपका प्रादुर्भाव हुआ। आपके पिताजी जो थे वो न्यायाधीश थे, न्यायालय में बैठकर के न्याय करते थे, लेकिन स्वभाव से विचार से खुद इतने ज्यादा भ्रष्ट हो चुके थे कि चोरों का संग, क्योंकि वहां से धन मिल जाएगा, इनका पक्ष में निर्णय दे देंगे तो ये हमारी सहायता कर देंगे। इस प्रकार से आपका कपट में जीवन था और कृष्णदास जी को ये अच्छे से पता थी बात। एक बार कुछ बंजारे लोग गांव से निकल रहे थे। आपको पता चला, इनके पिताजी को, कृष्णदास जी के पिताजी को, बंजारे जानते हैं जो भ्रमण करते रहते हैं, गांव से निकल रहे थे तो चोरों को नहीं पता चला कि बंजारे जा रहे हैं। इनको पता चल गया ये न्यायाधीश हैं। इन्होंने चोरों को खबर की, बोले वो कुछ लोग जा रहे हैं, उनकी चोरी कर लो और उसमें से फिर 20% हमको दे देना, बाकी अपने पास रख लेना। और फिर उसके बाद चोरी हुई इसकी बात लेकर के वो मेरे पास आएंगे कि आप न्यायाधीश हो, तो मैं उनसे और मुंह मांगी रकम मांगूंगा उनका धन दौड़वाने के लिए। ऐसे ऐसे काम वो करते थे। कृष्णदास जी ये जानते थे। बंजारों से पैसे लुटवा दिए और उसके बाद चोरों से उनके पैसे लुटवा के चोरों से कुछ पैसे ले लिए। बंजारे रोते रोते आए, आप न्यायाधीश हैं इस नगर के, हमारे धन लुट गए हैं, हमारी रक्षा करो। तो इन्होंने उनको भी कितने 1000 सोने की मोहर देने की बात रखी, इतना दो तब मैं चोरों को ढूंढवाऊंगा। कृष्णदास जी से यह बात सहन नहीं हुई और आपने जाकर के उस नगर के राजा से अपनी ही पिता की शिकायत कर दी। राजा से जाकर के कह दिया, बोले हमारे पिताजी, बोले हाँ तुम तो न्यायाधीश के पुत्र हो, बोले मैं उन्हीं की बात लेकर के आया हूं। हमारे पिताजी जो हैं अच्छे कर्म नहीं करते हैं, इस प्रकार चोरों का संग करना, डकैतों का संग करना, उनसे भी पैसे लेना और धनी मानी लोग जिनके चोरी होती है उनसे भी धन लेना, ये सब काम उनकी अब आदत बन चुका है। आप राजा हैं, मेरे पिता हैं वो भले, पर मैं चाहता हूं कि आप उन्हें बुला करके दंडित करिए। राजा ने खबर भेजी और कृष्णदास जी के पिताजी जब सभा में आए तो राजा ने पूछा और गवाही के रूप में कृष्णदास जी ने पूर्ण कह दिया, हाँ मेरे पिताजी गलत गलत काम करते हैं, सब कुछ कहते हैं। पिता देख रहे हैं घुर्रा करके, वो तू तो घर चल, तुझे बताऊंगा, मेरे बारे में सब बातें बता दी। राजा ने कहा हथकड़ी बांध दो, बेड़ियां बांध दो, पकड़ के ले जाओ इनके पिता को। उस समय कृष्णदास जी ने हाथ जोड़े, बोले मैं चाहता हूं कि ये मेरे पिता हैं,
आप इनको दंड केवल इतना दीजिए क्या कि अगर ये दोबारा कुछ ऐसा करते मिलें तो आप मृत्यु दंड दीजिएगा, लेकिन अभी इनको छोड़ दीजिए। ये पहली बार है कि एक पुत्र के द्वारा अपने पिता की शिकायत की गई है। कम से कम इतनी रहम कीजिए। मैं चाहता तो छिपा सकता था, पर इतना मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं चाहता हूं मेरे पिता सुधरें, आप इनको इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार अगर ये कोई कृत्य करें तो आप मृत्यु दंड दे देना। राजा ने उनके पुत्र की बड़ी प्रशंसा की, बोले कैसा पुत्र, कितना अद्भुत पुत्र है आपका, जाइए हम मुक्त करते हैं आपको, लेकिन दोबारा यदि हमें कोई बात आपकी सुनने में आई तो हम मृत्यु दंड देंगे। कृष्णदास जी ने अपने पिता को प्रणाम किया। पिता बोले तू शत्रु है कि पुत्र पता नहीं चलता है। कृष्णदास बोले पिताजी हूं तो मैं पुत्र, लेकिन आपके व्यवहार का मैं शत्रु हूं, इसलिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, अब मैं घर नहीं रहूंगा, अब मैं जा रहा हूं, अब आप आगे का जीवन अपने आप देखिएगा, चाहे जो करिए, बस मैंने राजा के सामने आपको सुधरवाने का एक नियम, क्योंकि मैं जाने की सोच रहा था, पर मैं सोच रहा था ऐसा करके कुछ जाऊं कि आप सुधर जाओ, अब आप सुधर जाओ तो अच्छा है। और कृष्णदास जी उसी समय घर छोड़ करके निकल पड़े। कहां गए? तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा करते करते जैसे ही आप वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में जैसे ही मथुरा पहुंचे, तभी वहां पर जय जयकार चल रही थी श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु की। आपने उनके बारे में जैसे ही सुना, मन में इच्छा हुई दर्शन करूं, और जाके जैसे ही दर्शन किया तो सूरदास जी की प्रसिद्ध कथा पता चली कि बिना नेत्र के सूरदास इनके कृपा पात्र होते ही देखने लगे, मतलब उनको भगवत लीलाओं का अनुभव होने लगा, आदि आदि सब बात। तो कृष्णदास जी के मन में आया कि मुझे भी ब्रह्म संबंध करना है, आप कृपा करके मुझ पर भी कृपा करें और कृपा करके मुझे भी दीक्षा दें। श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा दी, और दीक्षा देकर के कृष्णदास जी को गोवर्धन लेकर के गए, और गोवर्धन ले जाकर के श्रीनाथ जी का प्रथम दर्शन उनको कराया। दर्शन करते ही आहा, कृष्णदास जी तो आनंदित हो गए। ऐसी सुंदर छवि देख करके कृष्णदास जी का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, आनंदित हो गए। बलिहार बलिहार जाने लगे श्रीनाथ जी के मुखमंडल पर, और तब श्रीनाथ जी को देख करके आपने एक सुंदर पद की रचना करके गाया, ठाकुर जी के सन्मुख गाया। गिरधर छवि पे अट क्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अट क्यों, गिरधर छवि, सब लोग गाइए। गिरधर छवि पे अट क्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अट क्यों, गिरधर छवि पे अट क्यों मेरो, गिरधर छवि पे ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारु गड़ी ठट क्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अट क्यों, गिरधर छवि
सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है। फिर चित अनत न भट क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, गिरधर छवि गिरधर छवि कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, गिरधर छवि पे मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, गिरधर छवि पे क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, गिरधर छवि पे क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे गिरधर छवि पे गिरधर छवि पे कृष्णदास, आप श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के जब शिष्य बने, इन्होंने गुरु जी को इतने ध्यान से परख लिया कि उनके चेहरे की भाव भंगिमा से इनको पता चल जाता कि अब इनको प्यास लगी है, तो जल्दी आते थे। 3 प्रकार के शिष्य होते हैं, सारे शिष्यगण ध्यान से सुने, चाहे वो दत्त धाम के हों, चाहे वो रामानुज दास या दासी हों। उत्तम, मध्यम और साधारण। उत्तम शिष्य कौन? बोले वैसे तो संतान के लिए श्लोक कहा गया, पर संतान और शिष्य एक समान है। गुरु और शिष्य का संबंध क्या है? गुरु आपके पिता हैं, और मराठी में बोल दूं, महाराष्ट्र की भाव में बोल दूं तो गुरु आपकी माऊली है, मैया है, गुरु आपकी मां है। सहजोबाई का वो पद मुझे याद आता है जो वो अपने गुरु के लिए गाती हैं। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी। शिष्यों से जब भी कोई अपराध हो या शिष्यों से जब भी कोई विशेष कार्य बन जाए, कोई बहुत अच्छा काम कर दिया, दोनों परिस्थिति में अपने गुरु के सामने बैठ करके या गुरु के चित्र को देख करके यही कहना चाहिए। हमने कुछ गलत किया तो भी हम बालक तुम माही हमारी, हम बालक तुम हम बालक हैं, आप हमारी मैया हो, आप हमारे माऊली हो। और अगर कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया, वाहवाही हो रही है सब जगह, तो भी अपने गुरु से यही कहो, हम बालक
तुम माई हमारी। सब सिखाया तो आपने। सब विधि माही करो रखवारी, सब विधि माही करो सब विधि माही करो रखवारी, सब विधि करो रखवारी। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम। इतना प्रेम और इतने तत्पर हो गए अपने गुरु के लिए कि वल्लभाचार्य महाप्रभु कहां देख रहे हैं और कब किसको देख करके क्या कहने वाले हैं, यह कृष्णदास जी को पता होता था। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी बैठ के प्रवचन कर रहे हैं और महाप्रभु जी के उठने की इच्छा हो गई कि अब उठना चाहिए। उससे पहले कृष्णदास जी उठ के बाहर व्यवस्था कर लेते थे, महाप्रभु जी आने वाले हैं। उत्तम शिष्य कौन? उत्तम चिंतितः कुर्यात्, जो अपने गुरु या अपने माता पिता के चेहरे को पढ़ना सीख जाए, वो उत्तम बालक है, वो उत्तम शिष्य है जो अपने गुरु के चेहरे को पढ़ लेता हो। प्रोतत्कारी तु मध्यम, और मध्यम कौन है? जिसको आज्ञा देनी पड़ती हो वो मध्यम है। और अधम कौन है? बोलते रहो गुरुजी, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आप चाहे कितनी भी आज्ञा करते रहो, मौन रहो मौन रहो मौन, हम तो बोलेंगे। हमसे नहीं हुआ जाता मौन, हमसे नहीं किया जाता अनुष्ठान, हमसे नहीं हो रहे हैं जब। यहां की परिस्थिति में ऐसा ही है। गुरु कह रहे हैं कि भाई सूर्य उदय से पहले स्नान कर लो गोदावरी जी में जाके। उसका मतलब आपके देह के लिए नहीं कहा जा रहा है कि भाई जाड़ा लग रहा है, सर्दी लग रही है, गुरु जी ने भी क्या नियम बता दिया, अरे धूप निकले तब नहाए, ऐसा तो नियम हो नहीं। गुरु आज्ञा में इतना विश्वास रखिए, अगर गुरु जी ने यह कहा ना केवल यहां बैठ जाओ, तो ये समझ लो यहां बैठने पे ठाकुर जी मिल जाएंगे मुझे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है। इतना विश्वास गुरु आज्ञा पर होना चाहिए, तब वह आज्ञा फल देती है। नहीं तो करते रहो पालन, कोई फल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। गुरुदेव ने कहते लेट जाओ, लेटने को कहा है तो अब चाहे ब्रह्मा आ जाए मैं उठूंगा नहीं। आज्ञा पर दृढ़ हो जाए अगर शिष्य, तो गुरु आज्ञा, कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, कोई विधि की आवश्यकता नहीं, कोई विधान की आवश्यकता नहीं, गुरु आज्ञा इतनी सामर्थ्य दे देगा कि भगवत दर्शन हो जाए। श्रीमद् वल्लभाचार्य भगवान कृष्णदास जी के इस भाव से बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा में उनको अधिकारी नियुक्त कर दिया, मंदिर के अधिकारी बना दिया। आज भी श्रीनाथ जी में, नाथद द्वार में जो अधिकारी जी हैं, वहां पर कोई भी काम होता है तो आज भी जो मोहर लगती है वो 250-300 साल पुरानी कृष्णदास जी की ही मोहर लगती है, कृष्णदास अधिकारी की आज्ञा से। ऐसे अधिकारी बने श्रीनाथ जी के। महाराज जी इनकी दृष्टि ऐसी थी कि ये कुछ भी देखते थे, चाहे जो दिख जाए, मानव दिख जाए, जीव दिख जाए, जंतु दिख जाए, वस्तु दिख जाए, व्यंजन दिख जाए, ये उस वस्तु को देख करके सोचते थे ये मेरे लाल जी पे कितनी बढ़िया जचेगी। चाहे कैसी भी स्थिति देखते थे, सबको ठाकुर जी से। एक बार आप दिल्ली गए थे, अकबर के पास किसी काम से, अधिकारी थे, सारी व्यवस्थाएं इनके हाथ में रहती थी, तो अकबर से मिलने के लिए जा रहे थे तो कहीं ढकेल पर जलेबी बन रही थी। अब सामान्य व्यक्ति का क्या होगा, जलेबी देख के उसके मुंह में पानी आएगा कि मुझे खाने को मिल जाए, पर इनके मन में क्या होता था, जलेबी देख करके मन में सोचते मेरे ठाकुर जी को जलेबी का भोग लग जाता कितना सुख मिलता, आज लाला बड़ो प्रसन्न है जातो, आज मेरो श्रीनाथ कितनो खुश है जातो अगर वाकू जलेबी को भोग लग जातो। तो ढकेल पे खड़े खड़े देख रहे हैं। अब मन ललचा रहा है कृष्णदास जी का, पर गोवर्धन में लार टपक रही है ठाकुर जी के। दोनों ऐसे हो गए हैं कि ठाकुर जी के जो मन होता है वो कृष्णदास जी को अनुभव होने लग जाता है। मतलब मानो अपना जैसे मन दे दिया हो कृष्णदास को।
ऐसा होता है। और हम कोई मुंह के सामने बोलने वाली बात नहीं कर रहे। हमारे दत्तदास जी महाराज के साथ हमको ऐसे ही लगता है, दत्त प्रभु का मन यही है, उनकी जो इच्छा होती है वो इनसे करवाते हैं। और बंधुओं, यही उपलब्धि है भक्ति की। ठाकुर जी अपना मन दे देते हैं भक्त को। फिर आप जो करते हो वो आप नहीं चाह रहे हो, वो आप नहीं कर रहे हो, आपके ठाकुर चाह रहे हैं। कृष्णदास जी के सामने जलेबी रख दी गई, कृष्णदास जी बोले मेरे को खाने की इच्छा नहीं है, मुझे पाने की इच्छा नहीं। बोले आप टकटकी लगा के देख जो रहे हो। बोले मेरे मन में तो ये आ रही है कि ठाकुर जी के सामने सोने चांदी के परात में जलेबियां रखी होती, ऊपर तुलसी पधराई होती, और जलेबी पधराने के बाद जब मैं अपने लाला को देखता तो उसके मुख पर जो प्रसन्नता दिखती, वो देखने के लिए मैं आतुर हो रहा हूं। ये जलेबी का भोग उनको लगता। अब सोचिए, दिल्ली में कृष्णदास जी जलेबी देख रहे हैं और मन में सोच रहे हैं ठाकुर जी को भोग लग जाए। यहां गुसाई श्री विठलनाथ जी, आपने ठाकुर जी का राजभोग करा करके पूर्ण कर दिया। संध्या के समय पर जब कपाट दोबारा खोले, 12-1 बजे मंदिर बंद करके 4-4:30 बजे जब मंदिर खोला, तो क्या देखते हैं, श्रीनाथ जी के चारों तरफ पात्रों में जलेबियां ही जलेबियां धरी हैं, और एक जलेबी ठाकुर जी के हाथ में, ऊपर ऐसे भुजा पर हाथ में जलेबी लगी है, और मुखमंडल पर जलेबी की चाशनी लगी हुई है। विठलनाथ जी बोले जय जय, आज जलेबी तो भरी नहीं, रसोई में जलेबी तो सिद्ध हुई नहीं, ये मंदिर में इतनी जलेबी कहां से आ गई, और ये मुंह पे इतनी चाशनी कैसे लग रही है। ठाकुर जी बोले मैं बताऊंगा तो इतना आनंद नहीं आएगा। कृष्णदास जी कहीं गए हैं अधिकारी जी? बोले हाँ वहां गए, दिल्ली गए। बोले जब आए तो उनसे पूछना, जलेबी की कोई चर्चा हुई थी क्या, ऐसे पूछना। गोसाई विठलनाथ जी तो रात भर सोए नहीं, ये हुआ क्या है, ये कैसे हुआ है, ये मैं कृष्णदास कब आएगा पूछूं। अगले दिन कृष्णदास जी जब आए तब उनसे पूछा, कल दिल्ली गए थे? बोले हाँ बढ़िया मिलन हो गया, अकबर से हम ये काम की बोले आए हैं, बोल रहा था करवा देंगे। बोले वो सब छोड़ो, कुछ जलेबी कुछ हुआ था क्या दिल्ली में कल? आपको कैसे पता? बोले जल्दी बताओ। बोले पहले गुरुदेव आप बताइए, आपको कैसे पता? अरे पहले तुम बात बताओ फिर हम तुमको बताएंगे। बोले कल वहां एक ढकेल पे जलेबी बन रही थी, तो वहां मैं जलेबी देखते देखते सोच रहा था कि जल्दी से गिरिराज जी पहुंच जाऊं और रसोई घर में जाके जलेबी बनवा करके अपने लाला को सिद्ध करा करके पधरा दूं। बहुत मन हो रहा था कि ठाकुर जी को जलेबी का भोग लगे, तो बहुत देर तक मैं जलेबी देखता रहा। ऐसी कुछ हुई थी। क्यों, क्या हुआ? गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। बोले तुम दिल्ली में बैठ के सोच रहे थे, यहाँ बिना रसोईया के बिना चूल्हे जलाए पता नहीं कहां से जलेबी बन के भी आ गई और ठाकुर जी ने भोग भी लगा लिया, प्रेम से पा भी लिया। कृष्णदास जी तो इतने आनंदित हो गए, दौड़ करके गए और श्रीनाथ जी को सन्मुख खड़े होकर के बोले जय जय, आप इतनो प्रेम मत करे करो मुझसो, मैं इतने लायक नहीं हूं, आप इतनो स्नेह मुख मत दे करो नाथ। खड़े रहे, इतना सुंदर पद है, सब लोग गाइएगा मेरे साथ। अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रहे हैं, और अपलक नेत्र कहते हैं मतलब पलक भी नहीं झपक रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते 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 देखते, और फिर उनके मन से ये भाव उत्पन्न हुआ। किसी ने मानो कहना चाहा होगा, अरे कृष्णदास जी बहुत देर हो गई, 2 घंटे से ठाकुर जी को देख रहे हो, चलो अब। तब कृष्णदास जी कह रहे हैं, कितना सुंदर पद, कमल मुख कौन देख ही अघाय, कमल मुख कौन देख ही अघाय। भाव समझ में आया? अघाय का मतलब, अरे इस कमल मुख को देख करके किसका मन भरता होगा, किसका मन पूरित होता होगा। ये कमल मुख तो ऐसा है कि देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो, कभी नेत्र हटाने की इच्छा ही नहीं होगी। कमल मुख कौन देखत अघाय, कमल मुख।
सुनरी सखी लोचन अली मेरे, सुनरी सखी लोचन सुनरी सखी लोचन अरि मेरे, सुनरी सखी मुदित रहे उलझाए, हाँ मुदित रहे उलझाए। कैसे अर्थ समझोगे इसका? जैसे कई बार 2-3 मालाएं एक साथ धर दी जाएं और ऐसे 2-4 बार घुमा दी जाएं तो अंदर ही अंदर उनके धागे इतने आपस में लड़ जाते हैं, खूब देर तक सुलझाते रहो तो भी सुलझने में नहीं आते हैं, खूब देर लग जाती है। कभी माला इधर से करो, इधर से करो, इधर से करो, वो ऐसी उलझ जाती है, सुलझ नहीं पाती। कृष्णदास जी कह रहे हैं मैं तो चाहता हूं कि मैं बाहर जाऊं, पर इनको देखते ही मेरे नेत्र इनमें ऐसे उलझ जाते हैं कि मैं उसको सुलझाने में ही रह जाता हूं। कैसे? बोले पहले नेत्रों में उलझते हैं, फिर उसके बाद नासिका में उलझ जाते हैं, ओष्ठ पर उलझ जाते हैं, थोड़ी पर उलझ जाते हैं, और जब तक मैं चरणों तक पहुंचता हूं इतना उलझ चुका होता हूं, फिर सुलझाने में मुझे दोबारा दर्शन करना होता है, चरणों का, घुटने का, उदर का, ग्रीवा का, थोड़ी का, होठ का, नाक का, आंख। जब तक आंख आती है तब तक तो रात हो जाती है। मैं इतना उलझ जाता हूं इनके दर्शन में, मैं क्या करूं? सुनरी सखी लोचन अली मेरे, सुनरी सखी लोचन मुदित रहे उलझाए, हाँ मुदित रहे उलझाए। कमल मुख कौन देख ही अघाए, कमल मुख कौन देख ही अघाए, हे कमल मुख कौन देख ही अघाए, कमल मुख कौन देख अघाए। हे मुक्ता माल लाल उरु पर, मुक्ता माल लाल। जैसे महाराष्ट्र में नामदेव जी, तुकाराम जी, जनाबाई, चोखा मेला, गौरवा काका, सबके पद हैं, उनको अभंग कहा जाता है। ऐसे ये ब्रज के अष्ट सखा हैं, इनके ये पद हैं। जैसे यहाँ ठाकुर जी अभंग से रीझते हैं, ऐसी उत्तर भारत में इन पदों से रीझते हैं। इसलिए गाइए मेरे साथ। मुक्ता माल लाल उरु पर, मुक्ता माल लाल उरु पर, जनु फूली बन राय, हाँ जन फूली बन राय। हे गोवर्धन धर अंग अंग ऊपर, 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 कृष्ण दास बलि जाए, हाँ कृष्ण दास बलि जाए। हे कमल मुख
कृष्ण दास बलि जाए, कृष्ण दास बलि जाए, कमल मुख देखत कौन ही अघाय, कमल मुख देखत कौन ही अघाय, हे कमल मुख देखत कौन अघाय, कमल कौन आधार, देखत कौन ही अघाय, देखत कौन ही अघाय। गोवर्धन धरे अंग अंग ऊपर, कृष्ण दास बलि जाए, कमल मुख देखत कौन अघाय, कमल मुख देखत कौन ही। इस प्रकार श्री कृष्णदास जी का ठाकुर जी से ऐसा प्रेम बढ़ गया। एक बार तो आपने ऐसा पद गाया कि उस पद को सुन करके श्री प्रिया प्रियतम इतने भाव विभोर हो गए और दोनों नृत्य करने लगे प्रकट होकर के सामने। आहा। प्रिया प्रियतम दोनों नृत्य करने लगे। प्यारी भानु किशोरी नाचत गिरधर संग, प्यारी भानु किशोरी नाचत गिरधर संग, लाग डाट उरप तिरप रंग, लाग डाट उरप तिरप रंग, राख्यो रंग सखी, राख्यो रंग सखी, वृषभानु किशोरी नाचत गिरधर संग, वृषभानु किशोरी नाचत। आप ये पद गा रहे थे, नेत्र बंद करके गा रहे थे, और थोड़ी देर बाद जब नेत्र खोल करके देखा तो कृष्णदास जी के सन्मुख ही रास हो रहा था। प्रिया प्रियतम प्रकट होकर के नृत्य कर रहे हैं और कृष्णदास जी देख करके बड़े आनंदित हो रहे थे। ऐसे श्री कृष्णदास जी, एक बार आप पर कृपा हुई, आप एक आगरा गए। ये कथा मैंने कई बार बहुत विस्तार से सुनाई है। आगरा में आप सब्जी मंडी से सब्जी लेने के लिए गए थे, तभी वहां एक वैश्या का स्वर आपको सुनाई दिया, नगर वैश्या। उसका स्वर सुनकर के आपके मन में आया, ये दुनिया को रिझाती है, अगर श्याम सुंदर को अपना गायन सुना दे तो श्याम सुंदर इससे कितने रिझ जाएंगे। और उस वैश्या को उस जमाने में 100 रुपए दिए। वैश्या बोली क्या करना है? बोले हमारे सेठ जी के सामने नाचना है। बोली तुम दास हो? बोले हाँ। क्या नाम है? बोले कृष्णदास। सेठ कौन है? श्रीनाथ। अच्छा, कहां के सेठ जी? बोले गोवर्धन के सेठ जी हैं। वैसे तो विश्व भर में इनका व्यापार है, तीनों लोकों में इनका व्यापार है, थोड़ा बहुत व्यापार वैकुंठ गोलोक धाम में भी इनका चलता है, पर आजकल गोवर्धन में विराजमान है। अच्छा, तुम्हारे सेठ जी का वैकुंठ में भी व्यापार है? हाँ। तुम ज्यादा बात मत करो, बस ये बताओ हमारे सेठ जी के आगे नाचोगी? बोले हाँ। 100 रुपए आप दे रहे हो, सेठ जी कितना देंगे? बोले इतना देंगे कि जीवन में फिर किसी के आगे नाचना नहीं पड़ेगा। अब तो वो वैश्या सुंदर श्रृंगार करके तैयार होकर के निकल पड़ी, गोवर्धन पहुंची। उसको क्या पता था मंदिर में नाचना है? वो तो बोली कोई सेठ जी होंगे। इतना सुंदर श्रृंगार करके गई, ऐसे लटके ऐसे झटके तैयार करके जाऊंगी, सेठ मुझ पर लट्टू हो जाएगा। उसको क्या पता था कि सेठ पर तू लट्टू हो जाएगी। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी से ठानी है, ये तो सारी दुनिया जाने रे। सांवरियो है सेठ। हमारे कृष्णदास, हमारे श्री राधा कृष्ण महाराज जी भी, ये भी कोई भक्त ही हैं। ऐसे ऐसे अद्भुत संकीर्तन दिए हैं पूरे भारत को, आज सब गा करके आनंदित होते हैं।
हमारी रुचि तो ज्यादा पद गाने में होती है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा चटकदार गाना होता है तो हम उन्हीं के गाते हैं। वो नगर वैश्या सोचती जा रही है कोई सेठ होगा, ऐसे नाचूंगी, ऐसे गाऊंगी, ऐसे बाल घुमाऊंगी, मुझे देखता रह जाएगा, इतना पैसा लुटाएगा मुझ पर और खूब सारा धन उससे लेकर के आऊंगी और फिर तो वो मेरा दीवाना हो जाएगा, फिर बार बार उसके पास जाया करूंगी नृत्य करने। कृष्णदास जी रास्ते भर सोचते जा रहे हैं, हे गिरधर लाल, जैसे कृपा पूतना पर करी, जैसे कृपा सुर्पणखा पर करी, जैसे कृपा सब दैत्यों पर करी, ये दैत्य तो नहीं है पर एक वैश्या है, इस पर कृपा करना। जैसे ही गई है, सामने जाकर के खड़ी हो गई। वहां पर कई लोगों ने इनका विरोध किया, लेकिन ये मंदिर के अधिकारी थे इसलिए इनको कोई कुछ कह नहीं सकता था। मंदिर में वैश्या को ले जाके खड़ा कर दिया। बोले जैसे ही पर्दा खुलेगा, सामने सेठ जी अभी भोजन कर रहे हैं, अभी ठाकुर जी का राजभोग हो रहा है, राजभोग के बाद वो बैठेंगे थोड़ी देर, तब उनको दर्शन दिखाना। उसको बिल्कुल ये लग रहा कोई सेठ ही है, अभी रोटी सब्जी खा रहा है, थोड़ी देर बाद फिर बैठेगा, मसनद से टेक लगा के उसके सामने नृत्य करूंगी। लेकिन जैसे ही कपाट खुले हैं, आहा, देखूं नंद कुमार, देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, तादिन ते सब भूल गई हूँ, भूल गई हूँ, बिसरो पति परिवार, बिसरो पति। गर्मियों का समय है, उष्ण काल। ठाकुर जी ने ज्यादा श्रृंगार नहीं किया है, बस एक कटिकाचनी पहनी है नीचे घुटने तक, अपने गले में केवल 3-4 मालाएं पहनी है, अंग अंदर का अंग दिखाई दे रहा है, ठाकुर जी का गला, ठाकुर जी का वक्ष, नाभि सब दिखाई दे रही है। मंद मंद मुस्का रहे हैं, नीची नजर करके श्रीनाथ जी खड़े हैं सामने, सुंदर पाग है, सिरपेच धारण किया है। आहा, कपाट खुलते ही भीतर से सुंदर खसकी मोगरे की सुगंधी आ रही है, पूरा वातावरण आनंदित हो गया। और वो वैश्या जो चिंतन करके आई थी, कोई सेठ होगा, कोई साहूकार होगा, धन लुटाने वाला होगा, मोटा पेट वाला होगा, लेकिन जैसे ही कपाट खुला देखती रह गई। और उसके मन में क्या चलने लगा, अरे अभागा, तूने कभी जीवन में सोचा था, अरे तूने सदा ये सोचा होगा तेरा नृत्य कोई व्यसनी देखेगा, तेरा नृत्य कोई धनी मानी देखेगा, लेकिन तूने कभी सोचा था कि तू इतनी पवित्र भी हो सकती है कि तेरा नृत्य साक्षात जगदीश देखेगा। ये सामने परमात्मा खड़े हैं। कृष्णदास जी को ढूंढने लगी, दूर एक खंबे से टेक लगाए कृष्णदास खड़े थे, दूर से प्रणाम करने लगी, मैं इस लायक नहीं, मैं इस योग्य नहीं, आप कहां ले आए मुझे? मेरा शरीर पवित्र है, मेरी वाणी पवित्र है, मेरे नेत्र पवित्र हैं, मैं उच्छिष्ट हो चुकी हूं, संसार ने मेरा इतना उपभोग किया है, मैं कुछ भी ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत नहीं कर सकती। ठाकुर जी को तो अमनिया प्रिय है ना, मेरे पास तो कुछ भी अमनिया नहीं है। मेरी वाणी भी, बंधुओं ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी को अमनिया प्रिय है। अमनिया मतलब जिस पर किसी और का मन ना गया हो कभी, वो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। इसलिए हमारे यहां कई पद्धतियों में भोग भी मुंह पर पट्टी बांध के बनाया जाता ठाकुर जी के लिए। क्यों? प्रसाद सिद्ध करते समय कहीं सुगंधी आ गई और बनाने वाले के मन में आया कि बड़ा बढ़िया बना होगा, उसको भी ठाकुर जी नहीं पाते, किसी और का मन ना आ जाए। और वो वैश्या बोली, मुझ पर तो कितनों का मन आ चुका है, मैं क्या सेवा में प्रस्तुत करूं? नृत्य मेरा झूठा, गायन मेरा झूठा, शरीर मेरा झूठा। कृष्णदास जी बोले, शरीर झूठा होगा, गायन झूठा होगा, नृत्य झूठा होगा, पर ये सब तो उनको चाहिए भी नहीं ना। तेरे भीतर जो भाव उनके प्रति हैं वो तो झूठे नहीं होंगे, और तेरी आत्मा झूठी नहीं है, आत्मा कभी झूठी नहीं होती। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, अगर हो सके तन छोड़ दे यहीं पर, प्राणों से उनको स्वीकार कर ले। यह तन जग सिर पट क्यों,
और नाचने लगी वो वैश्या। नृत्य करते 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 एक वेग से घूमने लगी ठाकुर जी के आगे, और घूमते 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 अंत में रुकी है। ठाकुर जी को सामने देखा, गिरधर लाल सामने खड़े हैं, और देखते ही दहली पर जाकर के सिर रखा और फिर नहीं उठी, वहीं प्राण छोड़ दिए। और मानो उसके दिव्य आत्मा ने मंदिर में प्रवेश करके श्री ठाकुर जी का आलिंगन कर लिया। ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। एक वैश्या, जन्म जन्मों की पापी, उसके ऐसे पाप कि बड़े बड़े पुरुषारणों से भी वो मुक्त होने वाली नहीं थी, बड़े बड़े अनुष्ठानों से भी वो शुद्ध होने वाली नहीं थी। उसको कृष्णदास जी ने उसी की क्रिया से, नृत्य और गायन से पवित्र करके ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया। ऐसे कृष्णदास जी का चरित्र हम आगे का कल सुनेंगे। अभी गाओ। सांवरियो है से, सांवरियो है सेठ मारी, राधा जी से ठानी है। सांवरियो है से, सांवरियो है सेठ मारी, सांवरियो है, सांवरियो है सेठ मारी, राधा जी से ठानी है। ये तो जाने दुनिया सारी है। सांवरियो है से, सांवरियो है सेठ मारी, सांवरियो है से। हे राजाओं के राजा, महारानी की रानी, सर मोर मुकुट साजे हैं। राजाओं के राजा, महारानी की रानी, सर मोर मुकुट साजे हैं। ये तो जोड़ी बड़ी प्यारी, दरबार है प्यारा, राधा के संग साजे हैं। सांवरियो है से, हे सांवरियो है सेठ मारी, राधा जी से ठानी है। ये तो जाने दुनिया सारी है। सांवरियो है से। बोलो सांवरिया सेठ की। जय हो।
सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है, ये तो जाने दुनिया सारी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है, सांवरियो है सेठ। सांवरिया राधा जी भक्ता पे है राजी, कर घणो लाड है। सांवरिया राधा जी भक्ता पे है राजी, कर घणो लाड है। सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है, जाने दुनिया सारी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। हो ऐसो ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं ना, ये तीनों लोकन हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं ना, लोकन हूँ मैं ना। अरे ऐसो हो ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। तीन ठोरते टेढ़ो दिखे, तीन ठोरते टेढ़ो दिखे, नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी चलगत तिरछे नैन चलावे तीखे। ओ सब देवन को देव तो ये व्रज में घेरेगा। हाँ देवन को देव तो ये व्रज में घेरेगा। हो ऐसो हो ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। विठ्ठल 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 विठ्ठल
माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा हे विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा हे दत्ता माझा 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 दत्ता माझा मी दत्ताराचा दत्ता माझा 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 दत्ता माझा मी दत्ताराचा हे विठ्ठल माझा 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 मी विठ्ठलाचा हे विठ्ठल माझा 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 विठ्ठलाचा हे विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा ये दत्त धाम के जितने परिकर के हैं ये हमारे ब्राह्मणों को क्यों छोड़ देते हैं आप इनको खींच के ले जाओ और इनको ऐसे नृत्य कराइए कि बस याद रखें कि हाँ कहीं नृत्य हुआ था और करेंगे नहीं इनको खींच के ले जाओ उठा के ले जाओ विठ्ठल हे विठ्ठल ओ विठ्ठल हाँ हाँ विठ्ठल 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 माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा हे विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा हे विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा हे विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा हे जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
पंढरीनाथ भगवान की जय। पूछ री के लौटा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कुंभन दास के नाथ आप हो, कुंभनदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन सत्य आप हो, सुख दुख जीवन साध्य आप हो। तुम्हें छोड़े अब अनंत न ध्यान। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ श्याम सुंदर तेरी आरती